बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला देखें, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन moves a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड, what is its mass। देखिए सबसे पहले इसमें फोर्स दिया हुआ है, जिसके साथ न्यूटन आ रहा है वो फोर्स है, उसको हमने लिख लिया F इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद आगे है नेक्स्ट एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब भी आएगा उसको हम ए लिखेंगे एक्सेलरेशन। तो ये देखें ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने फाइंड करना है इस मैथ एम फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया। अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, वो फार्मूला लिखा। अब जिस चीज़ की वैल्यू ऊपर दी है वो वैल्यू उसमें पुट कर दें। एक एफ की वैल्यू दी है, एफ की जगह 20 लिख लिया। उसके बाद आगे है एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एम अपनी जगह वैसे ही आ गया। उसके बाद है आगे ए की वैल्यू 2 लिखा। अब एम को हमने खाली करना है। खाली करने का मतलब है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो जब डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ दूसरी तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 10 इक्वल टू 10 kg आ जाएगा। नेक्स्ट है अ वेट ऑफ, यानी ये सेकंड वाला, वेट ऑफ अ बॉडी इज 140 न्यूटन। अब देखना है यहाँ पे ऊपर मैथ का ये वेट है, वेट का न्यूटन होगा 140, उसको हमने 140 न्यूटन ये हमने लिख लिया। W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। उसके बाद हमने इसके बाद चाहिए हमें व्हाट इज इट्स मैथ। अब हमने मैथ फाइंड करना है ये। अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg, और जब वेट और मैथ का आपस में करेंगे ताल्लुक कायम, तो उसमें जी हमें चाहिए होगा। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो दिया नहीं होगा इसमें प्रॉब्लम में। हम देख लें इसमें जी का कहीं जिक्र नहीं आया हुआ, ये नीचे हमने वैसे हिंट दिया लेकिन नहीं दे सकते। जी इक्वल टू 10, तो जी हम अपने पास हमें ज़बानी याद होना चाहिए। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल 10 की। इसी तरह जिसका ऊपर किया है, जिसकी वैल्यू दी उसकी वैल्यू लगाएं, जिसकी वैल्यू नहीं दी उसकी छोड़ दें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। 147 10 दूसरी तरफ जाएंगे, डिवाइड हुआ 147 पर 0.7 किलोग्राम, मैथ की किलोग्राम होती है। अब 3 पे आ जाए, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ फाइंड करना है हमने। टू प्रिवेंट होता रोकना, अ बॉडी ऑफ मैथ 10 kg, 10 kg का मैथ है 10 kg का, उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए फोर्स कितनी चाहिए होगी। तो ए इज इक्वल टू, इसके लिए हमने किया ये देखें, एफ इज इक्वल टू फाइंड करना है। उसके बाद एम इज इक्वल टू 10 kg, ए इज इक्वल टू जी, यानी जब बॉडी ऊपर नीचे मूव करेगी तो उसका ए जी में चेंज हो जाएगा। जब को बॉडी वर्टिकल मोशन करेगी ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, उसकी ए एक्सेलरेशन जी में चेंज हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए, जी कितने 10, तो अब हम हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 खुद। एफ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, 100 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद 3.4 पे आ जाए, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन मास ऑफ 50 kg। अब इसमें सबसे पहले फोर्स दी हुई है वो एफ, हम अब ए एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स एफ दी हुई है 100 न्यूटन। उसके बाद एम 50 kg, एफ इज इक्वल टू एम ए, जैसे सीधा। उसके बाद ए के साथ जहाँ जहाँ उनकी वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू फाइंड करें तो आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया 3.5, अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 20 न्यूटन, वेट डब्ल्यू, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ फाइंड करना है। ये वर्टिकली अपवर्ड की एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। आप देखें, जब अभी मैं पीछे में बताया आपको कि एक बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करती है तो उसका ए किसमें चेंज हो जाता है, जी में। अब देखिए ये बॉडी ऊपर जा रही है, अब गौर करें, जब भी कोई बॉडी वेट की डेफिनेशन गौर करें, जो वेट आता है वो फोर्स जिसके लिए जमीन किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जितना इसका वेट है उतनी फोर्स हमें लगाने के लिए सिर्फ इसको रोकना पड़ेगा। जैसे इससे पिछले में हम किया
कि कितनी उसको फोर्स चाहिए होगी रोकने के लिए। 3.3 में हमने नोट किया था, देखें उसको कितनी फोर्स है, उस वेट की उसका मैथ दी हुई है, तो कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी उसको रोकने के लिए वो नीचे ना गिरे, वो उसके वेट के इक्वल आती है। तो जितना इसका वेट है इतनी फोर्स से सिर्फ हमें इसको रोकना पड़ेगा और बाकी फोर्स लगा के इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। यानी अगेंस्ट ग्रेविटी जब काम करेंगे तो उतनी फोर्स हमारी ज़ाया हो जाएगी क्योंकि जितना उसका वेट होगा। तो एफ इज इक्वल टू फाइंड करना है, एक दिया एम फाइंड करना है क्योंकि उसमें एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, फार्मूला लगाएं, इसे एम फाइंड करें, उसके बाद ये एम की वैल्यू आ गई, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 आ गया। ये वो फोर्स है जिसके जरिए वो ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स। अब हम ये देखें, मैंने लिखा हुआ पीछे इसके नेट फोर्स। उसके बाद टोटल फोर्स जो इसको रिक्वायर्ड है वो इसका वेट भी है, जितना उसका वेट है उतनी भी वो भी फोर्स हम लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए कि वो नीचे ना गिरे। तो वो कितना आ गया, नेट फोर्स प्लस उसका वेट, टोटल फोर्स हमने लगाई इस पर 24 न्यूटन। आगे नेक्स्ट है 3.6। 3.6 में देखें क्या आ रहा है कि 2 मैसेज 52 एंड 48। अब इसमें थोड़ा गौर करना है कि जो गैस नीचे आ रही होगी यानी वर्टिकल मोशन होगी जिसकी, उसको हम मान रखेंगे नीचे की तरफ मोशन कर रही है। इसमें से 52 पुली को ऊपर की है और 52 हमारी नीचे की तरफ मोशन कर रही है और 48 ऊपर की तरफ। तो M1 इसमें आ गया हमारे पास 52 kg, M2 आ गया 48 kg। टेंशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन ये, लेकिन जिसमें दोनों बॉडी वर्टिकली मोशन करती हैं, वर्टिकल मोशन होती है, तो केस 1 है। उसके लिए अलग फार्मूला है केस 1 का, टेंशन का 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, नीचे वाले प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करके ये देखें 499.2 आ गया। तो इसको ऑलमोस्ट ये होगा फिर 500, इसको राउंड ऑफ किया। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2, इनकी वैल्यू लगाएं, ऊपर वाले माइनस किया 4 आ गया, नीचे वाले प्लस किया 100 आ गया। इसको डिवाइड 10 से काटा तो 10 से डिवाइड इसको कर दिया, आ गया 0.4। उसके बाद नेक्स्ट आता है 3.7। इसमें एक बॉडी 2 बॉडीज है। अब गौर से सब देखना है इसमें कि पहले को M1 भी रख लेना, 2 मैसेज M 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string। एक धागे के साथ उनको बांधा हुआ है, बीच पासेज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं। 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब देखिए ये जो है टेबल के ऊपर पड़ा है और नीचे कौन मूव कर रहा है, 24। अब जो नीचे की तरफ वर्टिकल मोशन कर रहा है उसको हम M1 रखेंगे, दूसरे को M2 रखेंगे। इसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। अब इसके मुताबिक M1 क्या होगा 24, M1 क्या हो जाएगा 24 M1 होगा और 26 M2 होगा। हालांकि उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है उसमें आप गौर करेंगे पहले जिक्र किसका आ रहा है 26 का, तो इसको हम M1 नहीं रखेंगे। M1 किसको रखेंगे, जो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हमने 24 को M1 रख लिया। फार्मूला इसका आसान था बिल्कुल, T इक्वल टू M1, उसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है क्योंकि ये केस 2 है। अब केस 2 वाले वो दोनों फार्मूले लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 3.8, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कितनी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। यानी ये क्या है 22 न्यूटन सेकेंड क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाई फोर्स। इतना हमने रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम पढ़ा था। अब देखिए टी फाइंड करना है, डेल्टा का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा चेंज
P मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 22, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब हमारे पास फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। अब देखें यहाँ पे डेल्टा पी किसके इक्वल है, पी एफ माइनस पी आई। तो कोई वो दोनों अलग अलग नहीं दिए, इकट्ठा दे दिया है डेल्टा पी, उसकी वैल्यू हमने पुट की 22 और 22 से डिवाइड को 20 से डिवाइड किया 1.1 न्यूटन आ गया। फिर एक फोर्स सेकेंड लिखते हैं न्यूटन। टाइम टाइम फाइंड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पी इधर इसकी जगह चेंज कर लेगा, एफ इधर नीचे आ जाएगा, ये निकाल देगा 1.1 सेकेंड। उसके बाद आगे नेक्स्ट टाइम 3.9 पे, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मैथ, ये एम दिया हुआ है मैथ एंड द हॉरिजॉन्टल टेबल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसका म्यू होता है वो है 0.6। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रेशो है, इसलिए इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखे, लेकिन कोई न्यूटन कोई किलोग्राम कुछ नहीं लिखा हुआ, 0.6 लिखा है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इसकी कोई यानी कांस्टेंट की कोई इसकी नहीं है। यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक रेशो है। एफ एस इज इक्वल फाइंड करना है एम 5 kg, म्यू इज इक्वल टू 0.6। अब एफ एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, हम पढ़ चुके हैं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं एम जी के इक्वल होता है, तो डब्ल्यू की जगह एम जी लगा दिया क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू नहीं था, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू लगाई, तीनों को मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। इसमें नेक्स्ट है 3.10, हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब ये आ रहा है सेंटीपिटल फोर्स, इसको हम लिखेंगे एफ सी और मैक्स 0.5 kg है। उसके बाद रेडियस ये आर सेंटीमीटर में, इसको बाद में हम मीटर में चेंज कर लेंगे। फिर स्पीड बी, वेलोसिटी या स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखें जैसे दिया हुआ है, एफ सी फाइंड करना है, एम 0.5, आर रेडियस 50 सेंटीमीटर था, इसको हम सेंटी का 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद वी ये आ गया, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, उनकी वैल्यू लगाई 0.5, वी का उसका स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर नीचे 0.5 0.05 से कट गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आंसर। थैंक यू। ये सब करें और इसकी प्रैक्टिस भी करें।